Hi Sonia, assalamu alaikum. How are you? Assalaam. Pretty good. How about yourself? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतना सा शो करी मॉर्निंग शो पे, आपको पता है हम सब आप कितना देखते हैं शो हर टाइम। Thank ये बताएं थोड़ी सी अपने बारे में बताएं, बिकॉज आपने इससे पहले कोई रेडियो में भी काम किया हुआ है, आपने इससे पहले काफ़ी चीज़ें की हुई हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो की मेरे हुई हैं। फॉलोअर्स हैं वो देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं कि क्या क्या किया आपकी लाइफ में। बेसिकली मेरे करियर का आगाज़ जो है वो पीटीवी न्यूज़ से हुआ था Oh, और nice. उसके बाद पीटीवी न्यूज़ और पीटीवी होम एटीवी और लाइफ एचडी, उसके बाद औसाफ न्यूज़ और उसके बाद हम यहाँ आ पहुँचे बोल न्यूज़ और इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रही मैं और उसके साथ अब यहाँ पे भी मैं शो शुरू करने वाली हूँ एफएम पे इंशाल्लाह सून। पॉडकास्टर भी हूँ, पॉडकास्ट द नाम मालूम पॉडकास्ट। हम आपके प्रेजेंस के अलावा हम आपको सुन भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मेरे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं माशाल्लाह। इंस्टाग्राम पे काफ़ी हूँ, फेसबुक पे एंड ऑल। मुझे अच्छा लगता है, बेसिकली आई एम अ वर्कहॉलिक और मुझे काम करना पसंद है। सॉरी, कितना मुश्किल है मॉर्निंग शो करना। मुझे लगता है एक दफ़ा मैंने शुरू में ATV प्लस में A प्लस में काम किया था। अच्छा। मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इट्स ऑल अबाउट पैशन। If you are passionate towards your work, Okay. everything is simple and आसान। है ना? क्योंकि मेरा अपना शौक है, मैं करना चाहती हूँ। हाँ। So, सुबह 5 बजे उठ भी जाती हूँ, चाहे जितनी बजे भी सोऊं रात को, लेकिन उठना होता है, स्क्रीन पर आना होता है, सबको सैकड़ों लोगों को एनर्जी देनी होती है। सो खुद भी एनर्जेटिक होना पड़ता है और अच्छा लग रहा है। आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन थी जब आपने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया? आपको लगा कि मॉर्निंग शो मेरे लिए बना है या मैं जो हूँ बेस्ट होस्ट बन सकती हूँ, उसके लिए मैंने किसी को इंस्पायर किया हो? वैसे मॉर्निंग शो की क्वीन नादिया खान को बोला जाता है, नो डाउट। क्वीन तो खैर नादिया की तो बात ही और है, नादिया हो गई, शाइस्ता हो गई, ये लोग तो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं मॉर्निंग शो के। लेकिन मेरा क्योंकि करंट अफेयर्स से ताल्लुक है और मेरा एक डिफरेंट नोयत का शो होता है, ऑल्दो मैंने लाइवली शोज भी किए हुए हैं, लेकिन आई एंजॉय करंट अफेयर्स ऑल्सो। और यहाँ पर जो जिनको देख कर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी कर सकती हूँ या मैं इनकी जैसा बनना चाहती हूँ, वो है तौसीक हैदर साहब। अरे वाह, राइजिंग पाकिस्तान, तौसीक हैदर। और वाकई इंसान जो है वाकई क्रेडिबल, वो तो खुद एक बोलना अच्छा, एकेडमी है yes, तौसीक no हैदर doubt. साहब जो हैं, और वहीं से मुझे लगा कि जब ये कर सकते हैं इतना अच्छा तो व्हाई नॉट मी। और मैं उनको देख देख के मैनिफेस्ट करती थी और बड़ा मज़ा आया। Okay. और देखें बोल का नाम ले रहे थे और बोल से फ़ोन आ गया। आप 5 साल पर इंटरव्यू दे रही हैं अभी। अच्छा सोनिया, मुझे बताएं कोई टिप बताएं, अगर कोई भी मॉर्निंग शो करना चाहता हो या चाहती हो, उसके लिए क्या स्पेशल होनी चाहिए? 3 चीज़ें। स्पेशल उस इंसान में क्या यस स्पेशल? यस, स्किल्स होनी चाहिए। लाइवली होना बहुत ज़रूरी है भाई, आपको एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। Okay. और आपको आपके कंटेंट पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी Okay. है। लाइक आप जो भी अल्फाज की अदायगी कर रहे हैं, चाहे वो Okay. अंग्रेज़ी की है या उर्दू की है, सो उसके ऊपर आपकी ग्रिप होना बड़ी लाजमी है। Okay. तो फिर आप कुछ भी आगे लेके जा सकते हैं, किसी किस्म का कंटेंट भी। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपने देखा है कि मेरे अल्फाज का उतार चढ़ाव, क्योंकि मैं रेडियो भी कर चुकी हूँ, मैं TV पर भी हूँ, सो हर चीज़ को लेकर ना बड़ा सोच विचार के। तो सोनिया कैसे आएगा ये चीज़ें, कैसे क्लियर होती है? बड़ा मुश्किल है चीज़ें करना। नहीं, वही बात हो गई ना Practice. इफ यू आर पैशनेट टुवर्ड्स योर करियर, Okay. अगर आप किसी चीज में इन होना चाहते हैं तो वो चीज़ है ना ऑटोमेटिकली आप एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाते हैं अपनी Okay. पर्सनैलिटी में। सो मैंने देख के बड़ा लर्न किया, अपनी गलतियों से बहुत लर्न किया और फिर मुझे लगता था कि मुझे ये करना है। सो करना है का मतलब है करना है, और जब व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नो डाउट। सो फिर जब आप कोशिश शुरू करते हैं तो फिर सारी कायनात आपको उससे मिलाने शुरू कर देती है, कोई वाली बात है। आर यू बॉलीवुड और लॉलीवुड और टॉलीवुड फैन? ओह माय गॉड, आई एम वेरी मच बॉलीवुड। अंदर एक हीरोइन छुपी है ना, हम सब बॉलीवुड obsessed हैं, no doubt. फीमेल शाहरुख खान छुपी हुई है। कभी ड्रामे की तरफ रोल नहीं है? आप ड्रामा नहीं किया? मैं हैरान हूँ अभी तक। मैं ड्रामे बहुत करती हूँ Live लेकिन में? ड्रामा नहीं कर सकती। यार आई थिंक यू शुड डू ड्रामा। आई थिंक मुझे कहना पड़ेगा किसी को कि आपको जरूर कास्ट करे। ड्रामों में हाय अल्लाह। गेट टाइम टू वॉच TV एक्चुअली, मेरी रूटीन बड़ी टफ होती है, लेकिन यूट्यूब पे चंक्स आते हैं, रील्स आती हैं। वो आपका मैं यूट्यूब देख चैनल रही भी हूँ। है? यूट्यूब चैनल है बट आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट। अभी करंटली मैंने थोड़ा रोका हुआ है क्योंकि आई एम इनटू सो मेनी थिंग्स कि मैं उसके लिए ना प्रॉपर अपना टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। स्टार है भाई आप, तो आप कुछ भी बिजी हैं आप। नहीं, लेकिन ये कि यूट्यूब एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका फ्यूचर है। No सो doubt. अभी आप देखें हमारे जितने TV चैनल्स भी हैं ना, वो सब भी यूट्यूब पे अपने सारे चंक्स डालते हैं, सारे प्रोग्राम्स। हम जब बोल न्यूज़ पर हम ऑन एयर होते हैं तो हम फेसबुक पे भी ऑन एयर होते हैं, हम उस पर डिजिटल पे भी अपने सारे यूट्यूब चैनल पे भी। मतलब जो लोग TV नहीं, कौन उठे TV खोले, आप अपना मोबाइल उठाइए और झटपट देखना है शुरू ना, हो ये जाए। एक अच्छी बात है। सोनिया, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी बात चल रही है रिगार्डिंग
आयमा बेग के और जो दूसरी एक बड़ी ज़बरदस्त सिंगर सारा। यस, तो आपको क्या लगता है? आई थिंक ये सवाल करना कि कौन बेहतर है, किसी होस्ट से सवाल करना कि कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, ये नहीं करना चाहिए, आपको लगता है? देखिए आपने भी कभी इसे इनकाउंटर किया चीज़ों को? देखिए ये तो बड़े एक इंटरनल चीज़ें होती हैं किसी की भी, ये अपने अंदर की है कि कोई किसी को पसंद करता है या नहीं। बहुत सारे लोग मुझे पसंद करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी पसंद करते होंगे। true. सो मुझे लगता है ये आप किसी की ज़ातियात पर उतर कर बात ना करें तो बेहतर है, या अगर आप बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली उसका नाम ना लें। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ रिवील की जाए, आप बातों बातों में भी बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि किसी की ज़ात पर उंगली उठाकर उसका नाम लेकर जो है वो चीज़ें की जाएं। मुझे ये बड़ा मायूब मालूम होता है ना, Like, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि बहुत से ब्लॉगर, जर्नलिस्ट या सोशल मीडिया लोग जो आजकल इन चीज़ों के ऊपर, मुझे लगता है ये बेसिकली लड़ाई करवा रहे हैं उससे कि उसने ये कहा, उसने ये कहा। रेटिंग कैसे आएगी भाई? तो रेटिंग के लिए लड़ाई डलवाना कैसे ज़रूरी आएगी? होता है। जरूरी है ना, हमारे यहाँ नेगेटिविटी तो बिकती है। पॉजिटिव कंटेंट कितना चलता है आप ये बताइए? चलता है पॉजिटिव कंटेंट, बट एज कम्पेयर टू नेगेटिव कंटेंट या क्रिंजी कंटेंट जहाँ पे ज़्यादा नोक झोंक होगी, नेगेटिविटी होगी, एक दूसरे के ऊपर ताने मारे जाएंगे या किसी के मुतालिक कोई कंट्रोवर्सी होगी, तो फिर आप देखिए जिसका कंट्रोवर्शियल थंबनेल होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स होते हैं। उसके बाद हमारी सोसाइटी का जो है सारा टॉक्सिक वाले लोग ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ देखिए, कल्चर ऐसा बन गया है। देखिए हमारे यहाँ जितनी इन्फ्लेशन है, जितनी डिप्रेशन है, अंदर अंदर सब परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो गुबार निकलेगा ना। तो Very फिर वो true. गुबार कहाँ निकलता है? जाके वो सोशल मीडिया पे, क्योंकि वहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं है, It's किसी so को नहीं true. पता कि इस आईडी के पीछे कौन बैठा हुआ है। Exactly. तो वहाँ बहुत आसान होता है किसी के भी ऊपर उंगली उठा देना कि ये तो ये कह रहा है, ये तो यूं कर रहा है। सोनिया, बहुत आपको कभी आसान है। इशू हुआ, कभी कोई ऐसी थ्रेट आई हो किसी चीज़ की वजह से मॉर्निंग शो में, या कभी किसी ने कहा ये आपने मेरे बारे में क्यों बोल दिया, ये शो No, ऐसा कर never. दिया? मैं बहुत सोच समझ के बात करती हूँ। ये बड़ा मैं- मुश्किल है आजकल मैं तो। बहुत सोच समझ के बात करती हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। ओके। सब मेरे दोस्त हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम्स ऐसे रहे करंट अफेयर्स के, तो जाहिर सी बात है उठना बैठना सारे एंकर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, सबके साथ सलाम दुआ है। किसी के बारे में ना कभी मैं नेगेटिव बात करती हूँ ना पॉजिटिव बात करती हूँ, नहीं, मैं न्यूट्रल रहती हूँ। और मेरा ख्याल है ज़िंदगी में यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप न्यूट्रल रहिए। किसी के बारे में, आप किसी की ज़ातियात के बारे में और स्पेशली किसी का नाम लेके कि फलाना ये नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है। मुझे लगता है जब आप वाहिद सेलिब्रिटी जिनके बारे में पूछ रहे हो, जितना प्यार से, तमीज़ से और इतना सेंसिबल तरीके से बात कर रही हैं, मतलब कुछ लोग बात भी कहते हैं फाइन ये डिलीट कर देना। नहीं, मुझे पता है, मैं ऑलरेडी इतना क्या कहना चाहिए, होल्ड करके बोल रही हूँ। कोई चीज़ आपको डिलीट नहीं करनी पड़ेगी। ग्रेट। एनी अपकमिंग वेंचर जो आप करने वाली हैं या होने वाले हैं लाइफ में, बता सकती हैं हमें ये इरफान तो को इरफान एक्सक्लूसिवली? बताएंगे क्योंकि वो ही लेके आने वाले हैं डिफरेंट वेंचर्स मेरे लिए। बताएं क्या करने वाली है आगे? देखिए अभी तो कराची में इन हुए हैं, सो मेरी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे लोगों से मुलाकात हो, अच्छे से अच्छे इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट्स के बारे में जानूँ, उनके साथ काम करूँ। जैसे अभी बोल के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे अच्छे लोगों से वहाँ पे वास्ता पड़ा। मेरी टीम बड़ी अच्छी है, सपोर्टिव है, बोल वाले खुद बड़ा सपोर्टिव है, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुई है तो बड़ा कॉर्पोरेट सा एक सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है। और दूसरा कि देख रही हूँ मैं कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं ऐसे, फिर विल सी जहाँ पे अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हुआ होगा। इंशाल्लाह। व्हाट डू यू नो अबाउट इरफानिस्तान? A very charming, intelligent, बड़ा ही courteous एक इंसान, जिसको आप देखें तो आपको लगेगा नहीं कि आप कहेंगे ओ माय गॉड ये तो कौन आ गया है, लेकिन जब वो कौन आता है तो वो बहुत छा जाता है। एंड यू नो व्हाट, जब मैं आपसे मिली तो मुझे लगा कि पता नहीं इनसे बनेगी नहीं बनेगी, पता नहीं कैसे होंगे ये, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स ना मुझे समझ आ गया भाई इज अ वेरी लाइवली पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छा। ये तो मैं अलग से स्क्रीन काट के लगाऊंगा। बट थैंक यू सो मच इसके सोनिया। पैसे लूंगी मैं। Thank you so much Sonia for your time Pleasure is all and all the mine. best and enjoy your shopping. Thank you so much. you.